सीएम साहब का समूह सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन की जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी बहनों को देने वाले हैं कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन क्या होता है और क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी कि सीएलएफ कार्यालय स्थापना के लिए क्या-क्या सामान मतलब खरीदना पड़ता है और पैसा कहाँ से आता है। इस बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो आप सभी ज़रूर देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले बताते हैं सीएलएफ के बारे में। सीएलएफ क्या होता है? सीएलएफ का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन और सीएलएफ जो है ग्राम संगठन से बड़ा होता है। पहले समूह बनता है, फिर ग्राम संगठन बनता है और फिर सीएलएफ बनता है। ठीक है? यानी कि जिससे कि लगभग 10 से 12 महिलाओं को मिला करके एक समूह का गठन किया जाता है और लगभग जब एक ग्राम पंचायत में 5 से अधिक या 7 से अधिक समूह बन जाते हैं, तो वहाँ पर ग्राम संगठन का गठन किया जाता है। और जब कई ग्राम संगठन में मिला करके जब कई ग्राम संगठन बन जाते हैं, तो लगभग उस ग्राम संगठन का भी वही है 7-8 ग्राम संगठन एक स्थान पर बन जाते हैं, तो वहाँ पर एक सीएलएफ का गठन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहते हैं। तो ये ऐसे-ऐसे प्रक्रिया चली जाती है, आगे बढ़ती है और इसके अलावा अब इसमें इसका गठन जब होता है, तो उसके लिए सरकार फंड रिलीज़ करती है, फंड देती है, किसको? सीएलएफ को देती है। और इसके अलावा ये फंड जो है कितना आता है वो भी बता दें लगभग इसका फंड जो है 70,000 के आसपास आता है। अलग-अलग जगह के नियम अलग हो सकते हैं, हमारे इधर 70-75 ऐसे ही आता है। और ऐसा नहीं है आपको कार्यालय स्थापना में पूरे में पैसे ये खर्च कर देने हैं, कुछ पैसे बचा कर भी रखने होते हैं। और कार्यालय स्थापना के लिए ये जो फंड आता है, अब सामान जो आपको खरीदना है उसके लिए भी आपको कार्रवाई लिखनी पड़ती है और कार्रवाई में भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं और उसके बाद ही आपको सामान खरीदने का मौका मिलता है और सामान भी आप खुद से नहीं खरीद सकते, वो कंपनियाँ होती हैं। एक प्रकार से वो आपको आपके ब्लॉक से जानकारी इसके लिए मिल जाएगी, आप ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा जो हमारे इधर है वही हम आपको शेयर करेंगे। सीएलएफ के लिए क्या-क्या सामान खरीदना चाहिए आपको, वो जान लीजिए। देखिए कार्यालय स्थापना के लिए कार्यालय छोटा भी हो सकता है, इसमें ये ज़रूरी सामान खरीदा जाता है। जैसे कुछ बेसिक सामान टेबल, कुर्सी, अलमारी, फाइल रखने के लिए रजिस्टर, फाइल, पेन, मुहर, स्टाम्प और इसके अलावा ऑफिस के काम के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप भी खरीदा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है। और प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन आपके पास है ही और जैसे पंखा, बिजली का इंतजाम करना है, बैठने के लिए दरी या कुर्सियाँ, बोर्ड होना चाहिए एक जिसमें सीएलएफ का नाम लिखने के लिए या फिर कोई भी अन्य ट्रेनिंग वगैरह या फिर कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो बोर्ड एक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए बेसिक चीज़ें। इसके अलावा कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह बहुत ज़रूरी नहीं है तो अच्छा ही है और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें पैसा कहाँ से आता है। अब देखिए ये पैसा जो आता है सीएलएफ में वो सरकारी सहायता के अनुसार आता है। जैसे एनआरएलएम के तहत कुछ फंड मिलता है, ठीक है, एनआरएलएम के तहत कुछ फंड मिलता है और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंड यानी कि सीआईएफ या कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। कि और समूह का योगदान भी इसमें होता है। हर समूह थोड़ा-थोड़ा पैसा देता है, बैंक लोन मिलता है, सीएलएफ बैंक से लोन भी ले सकता है। और इसके अलावा पैसा कब और कितना मिलता है, पैसा एक बार में नहीं मिलता बल्कि स्टेप बाय स्टेप मिलता है। पहले समूह मजबूत होता है, फिर ग्राम संगठन और फिर सीएलएफ। फंड की राशि राज्य और जिले के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जैसे बता दिया था कि हर जगह अलग-अलग हो सकती है। आमतौर पर शुरुआत में छोटा फंड मिलता है, काम बढ़ने पर ज़्यादा फंड दिया जाता है। पैसा सीधे हाथ में नहीं दिया जाता, ये भी मैंने शुरुआत में आपको बताया था। रजिस्टर, मीटिंग और काम सही होने पर ही फंड मिलता है। सीएलएफ का जो काम होता है समूह को लोन देना, ट्रेनिंग करवाना, महिलाओं को रोजगार देना, सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम होता है और बहुत सारे काम सीएलएफ के होते हैं। इसके अलग वीडियो मैंने बनाई है ऑलरेडी, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन से वहाँ से आप चेक कर सकते हैं वीडियो। साथ साथ यही है छोटी सी अपडेट आप सभी की सीएलएफ को लेकर सीएलएफ कार्यालय स्थापना को लेकर के क्या क्या
कितना आता है मैंने आपको बता दिया। कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी बहनें। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप किस ज़िले या किस राज्य से अ, आपने कमेंट किया या किस राज्य से आप ये देख रहे हैं और आपके यहाँ सूरत स्थापना के लिए कितना राशि आया था, कितना फंड आया था। मिलते हैं अगली वीडियो में कौन सा